प्रणाम। आप सभी के चैनल बाय हिज ग्रेस में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी कुशलता पूर्वक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं तुलसी पूजन के विषय में। ये हम सभी जानते हैं कि हमारे धार्मिक शास्त्रों में तुलसी पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। हमारे यहाँ शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसके आंगन में तुलसी का पौधा ना हो, जहाँ पर माताएं व बहनें, यहाँ तक कि हमारे भाई, हमारे पुरुष लोग भी तुलसी का पूजन ना करते हों। अनेक ग्रंथों में, शास्त्रों में हमें तुलसी की महिमा का वर्णन मिलता है। हमारे विष्णु भगवान को तुलसी अति प्रिय है और इसके साथ ही ये सभी जानते हैं कि ठाकुर जी बिना तुलसी के भोग भी नहीं ग्रहण करते हैं। तो इनका महत्व हमारे पूजन में भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। सामान्य रूप से हम सभी लोग अपने घरों में तुलसी का पूजन करते हैं, पर विशेष रूप से मैं आपको बताने जा रही हूँ कि नित्य की पूजा में हमें तुलसी का पूजन किस प्रकार से करना चाहिए, जिससे हमें माँ तुलसी की कृपा प्राप्त हो, साथ ही साथ हमें विष्णु भगवान और महालक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त हो और उनका सामीप्य प्राप्त हो। जितने भी हमारे वैष्णव हैं, जितने भी विष्णु भक्त हैं, वह ये मानते हैं कि तुलसी का आश्रय लेकर ही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की जाती है, या हमारे ठाकुर जी को प्रसन्न किया जाता है। इसीलिए वो लोग गले में भी तुलसी की कंठी धारण करते हैं और उनकी जाप की माला भी तुलसी ही रहती है। इस विषय पर भी हम कभी एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं तुलसी पूजन के ऊपर। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी पूजन करने से किस प्रकार से आपको अनेक लाभ होते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। तुलसी पूजन करने के लिए आपको जिन सामग्री की आवश्यकता है हम उसकी बात करते हैं। आपको चाहिए तांबे के पात्र में जल, कोई लोटा ले लीजिए। यदि तांबे का पात्र नहीं है आपके पास तो आप स्टील का लोटा भी ले सकते हैं, पर यदि तांबे का लोटा हो तो वह सबसे शुभकारी है। तो तांबे के लोटे में जल, इसके साथ ही आपको कुमकुम, हल्दी या रोली, इनमें से जो भी आपको सुलभ हो वो ले लीजिए आप। थोड़ा सा दूध, दही व चीनी, और इसके साथ ही साथ आपको लेने हैं पुष्प और घी का दीपक और धूप। इतने सामान की आपको आवश्यकता है जो हम सभी की पूजा सामग्री में सरलता से उपलब्ध होता है। आपको क्या करना है, सुबह जब आप स्नान करके आते हैं, सबसे पहले जब आप स्नान करके आते हैं तब आपको तुलसी का पूजन करना चाहिए। तब तक ना ही आपको केश बनाने चाहिए या आपको अन्य ही कोई काम करना चाहिए। सबसे पहले स्नान करने के बाद आपको तुलसी का ही पूजन करना चाहिए। तो जब आप तुलसी की, और यहाँ तक माना जाता है कि जो भी पुरुष हैं जब वो तुलसी का पूजन करें तो उन्हें बिना सिला हुआ एक वस्त्र धारण करना चाहिए। तो जब आप तुलसी का पूजन करने जाएं तो सबसे पहले आप माँ तुलसी को प्रणाम करके उनको तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। उसके साथ ही जो तांबे के लोटे में आप थोड़ा सा दूध, जो कच्चा दूध है, और वह दही, वो आपको अर्पित करना है। उसके साथ ही आपको एक मंत्र बोलना है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। ये मंत्र आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। आपको इस मंत्र का उच्चारण करने के साथ माँ तुलसी को जल देना है। उसके बाद आपको उन्हें रोली, कुमकुम, हल्दी जो भी है आप उनको लगाएंगे। उसके बाद आपको उन्हें पुष्प अर्पित करना है। फिर थोड़ा सा चीनी जो आपने भोग के रूप में ली है वो आपको माँ को अर्पित कर देना है। उसके बाद शुद्ध घी का दीपक आप वहाँ प्रज्वलित करेंगे। धूप है तो आप धूप जलाइए। उसके बाद आपको माँ तुलसी का जो नामाष्टक मंत्र है उसका पाठ करना है। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नंदिनी तुलसी कृष्ण जीवनी एत भामा मस्तक चे विस्रोतम नामर्थम
संयुतम यह पठेत ताम च संपूज्य सोश्रमेघा फलम लमेतः। यह नामाष्टक मंत्र है माँ तुलसी का, जिसका पाठ आपको करना है। उसके बाद आपको माँ तुलसी की आरती करनी है। यह आपका नित्य का पूजन है। यदि आप इस प्रकार माँ तुलसी का नित्य पूजन करते हैं तो आपको उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही नित्य घर में तुलसी पूजन करने से आपको क्या क्या लाभ होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। जो लोग नित्य अपने घर में तुलसी का पूजन करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु की व महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। वह उन पर प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही साथ तुलसी का नित्य पूजन करने से आपका यश कीर्ति वैभव बना रहता है। आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। जिनके भी घर में वास्तु दोष है, वह दोष का नाश होता है। आपके ग्रहों की शांति होती है। तुलसी का पूजन करने से आपको स्वास्थ्य संबंधी लाभ होते हैं। इसके साथ ही साथ आपके घर में दरिद्रता का नाश होता है। महालक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती हैं। घर में धन संपदा वैभव बना रहता है। और इसके साथ जो लोग माँ तुलसी के पास बैठकर किसी मंत्र का जप करते हैं, चाहे वह कोई भी मंत्र हो, आपका गुरु मंत्र हो, आपके इष्ट का मंत्र हो, वह मंत्र जल्दी सिद्ध होता है। आपको अन्यान्य देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी का पूजन करने से घर में सकारात्मकता का प्रभाव होता है, नकारात्मकता दूर होती है, घर में पवित्रता का वास होता है। आपके अंदर सद्गुणों का, सद्विचारों का, सात्विकता का विकास होता है। इसके साथ ही नित्य तुलसी का पूजन करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मरणों उपरांत ये भी कहा जाता है, जो विष्णु भगवान के भक्त हैं, उन्हें विष्णु लोक, गौलोक की प्राप्ति होती है। इसीलिए आप सभी लोगों को नित्य तुलसी का पूजन करना चाहिए, जिससे हम सभी को भगवान विष्णु की व महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। इसी के साथ साथ मुझसे जुड़ने के लिए मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सभी के प्यार के लिए बहुत धन्यवाद। और ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी के जीवन में मंगल हो, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो।